बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रैंड बिटवीन फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि रैंड बिटवीन फार्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी आज मैं आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा। इसकी दो एग्जांपल से कि हम इसको किस तरीके से डिफरेंट वे में रैंड बिटवीन फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम क्लासेस को हमारे चैनल साबिर शफीक जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप यहाँ से हमारी वो तमाम एक्सेल की वीडियोस जो आपने अभी तक नहीं देखी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो वीडियोस यहाँ रिक्वायर्ड है नेम के साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो पूरी हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। और अगर किसी क्लास की रिक्वायर्ड है आपको तो वो आप हमसे कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई आपको क्लास नेम से सर्च करना हो तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जो भी क्लास का नेम आप लिखेंगे तो इस तरीके से आपके पास सर्चिंग में कुछ क्लासेस आ जाएंगी जो उससे रिलेटेड होंगी, तो आप उससे भी आप अपनी क्लास को यहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो तमाम क्लासेस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, फोटोशॉप, फ्लैश, तमाम हमारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्किल्स को और अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारी तमाम क्लासेस को देख के। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रैंड बिटवीन फार्मूला। तो रैंड बिटवीन फार्मूला यहाँ हम चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक स्मॉलेस्ट डेटा क्रिएट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर नेम आ जाएगा। और इसके बाद मैंने जैसे कि यहाँ पर ऐड कर लिए हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट होंगे तो उनको हम यहाँ पर लेके चलते हैं। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट जो कंप्यूटर हो गया, एक इंग्लिश हो गया, और इसके बाद फिर हमने सेलेक्ट कर लिया मैथ, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे फिज़िक्स। अब उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीरीज़ डालते हैं कि जितने स्टूडेंट्स के लिए आपको ये वर्किंग करनी है। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं कुछ डाटा इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर जो मुझे नेम राइट करने हैं वो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। तो नेम का कोई इशू नहीं है, नेम्स, और आप इसमें कोई भी नेम वगैरह डाटा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो नेम आप अपनी मर्ज़ी से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर ऐड करवा रहा हूँ जो नेम्स हैं। और डाटा बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको जो क्लास आपके सामने जो उस क्लास के बारे में जो डिटेल बताई जा रही है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो अब हम नीचे मज़ीद नेम ऐड कर लेते हैं। ज़ुबैर हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आएगा ताहिर, और इसके बाद नासिर को हम ऐड कर लेते हैं, और लास्ट नेम जो हमारा होगा वो हम ऐड कर हमाद। अब यहाँ मुझे क्या काम करना होगा, चलें इसको हम कवर करते हैं। यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देते हैं, इनको यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ मुझे इन तमाम स्टूडेंट्स के नंबर ऐड करने हैं, वो भी एक रेंज को देखते हुए। तो कैसे होंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ मैं अपने इन सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल, और यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला है रैंड बिटवीन। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है रैंड बिटवीन। तो ये हमने फार्मूला राइट करना है। अब इसमें मुझसे पहले कह रहा है कि बॉटम वैल्यूज़, यानी बॉटम यानी क्या कह रहा है, बॉटम यानी कि आप कम से कम वैल्यू आप कितनी देना चाहते हैं इसके अंदर, और उसके बाद है टॉप वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको अगर हम नंबर देना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो कम से कम जो हमारे पासिंग मार्क्स है 27 जैसे मैंने ले लिए कि कम से कम नंबर इतने होने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। तो कॉमा, और टॉप में यानी कि अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, तो ज़्यादा से मैंने इसमें ऐड कर लेता हूँ 90, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पर तो देखिए आपके पास रैंड बिटवीन क्या करता है, ये वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करके हमें एक नंबर यहाँ पर जनरेट करके दे देता है। अब अगर मैं यही काम हर सेल पे करना चाहूँ स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि
एक ही बारी में ये तमाम वैल्यूज़ एक साथ तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो चले हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। हम अपनी वैल्यूज़ यानी अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तमाम सेल्स को जिसके ऊपर हमें तमाम वैल्यूज़ ऐड करनी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और अपना सेम यही फार्मूला यहाँ से हम रिपीट करते हैं, रैंड बिटवीन का फार्मूला। बॉटम वैल्यू हमने ली थी यहाँ पर 27 कॉमा और टॉप वैल्यू हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया 90, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ मुझे एंटर नहीं करना, अगर मैं एंटर करूँगा तब भी मेरे पास एक ही सेल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। मुझे इन तमाम सेल्स के अंदर वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा, यानी कंट्रोल हमारी की है और एंटर भी हमारी की बटन है। तो मैं इन दोनों को एक साथ प्रेस करूँगा, कंट्रोल एंटर। तो देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो देखेंगे वो तमाम वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली जनरेट करके इसने हर स्टूडेंट के सेल्स के अंदर इस तरीके से उसने पेस्ट कर दी, यानी जनरेट कर दी। तो इस तरीके से हम शॉर्ट वर्क में एक अपना काम कर सकते हैं, यानी कि ये एक रैंड बिटवीन का फार्मूला है, वो किस तरीके से जनरेट कर रहा है अपने आप को और क्या क्या वर्क कर रहा है। तो ये इसकी हो जाती है फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो उस तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ हमने फॉर्मूले को यूज़ किया है, अपनी वैल्यू को जनरेट किया है। अगर मैं यहाँ पर इंटर करने के बाद या अगर कोई भी वैल्यूज़ किसी भी सेल के अंदर मैं ऐड करता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ अल्फ़ाबेटिकली वर्ड या नंबर्स और एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ की वो तमाम वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा, एंटर किया, तो वो आपकी वैल्यूज़ चेंज भी हो रही हैं। और मैं अब इनको करता हूँ डिलीट, तो देखें तब भी चेंज हो रही हैं वैल्यूज़। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कोई वैल्यूज़ ऐड करूँ तो ये वैल्यू जो है हमने फिक्स की है ये चेंज ना हो। तो आप क्या काम करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लें यहाँ से और इसको आप करेंगे कॉपी। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास, कॉपी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगी और राइट क्लिक करके आप चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट स्पेशल वाले फंक्शन में चले जाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास पेस्ट स्पेशल का फंक्शन ऑन होगा। तो यहाँ से आपने चेक लगाना है वैल्यूज़ पे और अब आप इसको कर देंगे ओके। तो जैसे अब आप इसको ओके करेंगे तो देखें अब आप यहाँ पर कुछ भी राइट करें, अब आपकी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, फिक्स हो चुकी हैं। तो वैल्यूज़ से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब आपकी वो जो हमने जिस पे फॉर्मूला अप्लाई किया था वो आप इस तरीके से जनरेट नहीं होगा। तो अब हम दूसरी एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अब दूसरी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर राइट करेंगे, जैसे कि हमारे हैं एम्प्लॉयज़ के नेम आ जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं फ़ोन नंबर और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं जैसे सैलरी हो जाएगी। और सैलरी के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं जैसे कि हमने ऐड कर दिया परसेंट और परसेंट के बाद फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पर जैसे कि हमारी है ड्यू डेट। तो अब ये तमाम चीज़ें ये वर्किंग करने का मतलब यही है कि आपको रैंड बिटवीन का जो फार्मूला है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ मैंने ये वर्क जो मैंने इस तरीके से दूसरा रिकॉर्ड बनाया वो क्यों बनाया है यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ के नेम ऐड करने के लिए हम फ़िलहाल इन्हीं डाटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। यहाँ से भी हम कर सकते हैं पेस्ट, कंट्रोल V है, देखिए पेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के डिजिट्स जो होते हैं वो हम कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लगाया इक्वल लगाया। अब इक्वल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन सब पे अप्लाई तो नहीं करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, वही हमारी प्रीवियस वाली कंडीशन। और इक्वल लगा के हम यहाँ पर ऐड करेंगे रैंड बिटवीन का फार्मूला। तो बॉटम नंबर जैसे कि फ़ोन नंबर के डिजिट होते हैं आपके 10 होते हैं, 11 भी होते हैं। तो जैसे हमें 11 डिजिट अगर मुझे ऐड करने, तो मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर स्टार्टिंग ऐड कर ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम और कॉमा, उसके बाद जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्रैकेट क्लोज करके और कंट्रोल इंटर, ताकि सबके ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाए। तो देखें ये आपके 11 डिजिट्स के आपका फ़ोन नंबर जो ऐड हो चुका है। तो एक रेंज थी हमारी कि इस रेंज से ज़्यादा नीचे ना हो और इस रेंज से कम यानी इससे ऊपर ना जाए, तो एक लिमिटेशन है। उसी के साथ अब हम यहाँ पर देखते हैं अपनी सैलरी वाली एरिया के अंदर। अब जो सैलरी है उसको हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सैलरी के अंदर भी हम अपना सेम फॉर्म अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इन सबको। तो इसको भी हम वैल्यू करके फ्रीज कर देंगे ताकि चेंज ना हो। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल। इक्वल के बाद यहाँ पर आप अप्लाई करोगे रैंड बिटवीन।
रैंड बिटवीन के बाद अब आपने सेलेक्ट करना है बॉटम वैल्यू कम से कम आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है, जैसे कि 10,000 कॉमा, और टॉप वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल इंटर। जैसे ही कंट्रोल इंटर किया तो देखिए कंट्रोल इंटर करने से हमारी वो तमाम सैलरी की जो एक परफॉर्मेंस है रैंड बिटवीन में वो ऐड हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से कंडीशन करना चाहते हैं कि लास्ट में आपको इसमें 20 वगैरह ऐड करने हो, तो 20 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम अपने फॉर्मूले को एडिट में कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपनी बॉटम और टॉप वैल्यू से 2 ज़ीरो हम यहाँ से कम कर लेते हैं। यहाँ से हमने कम कर लिए 0 और उसके बाद यहाँ से भी हमने 2 ज़ीरो कम कर लिए। अब हम रैंड बिटवीन फार्मूले से पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉनकैटिनेट फार्मूला। कॉनकैटिनेट फार्मूला राइट करेंगे और लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद कोटेशन और 00 कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और अब हम करेंगे कंट्रोल इंटर ताकि सबके ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाए। कंट्रोल इंटर, तो देखिए कंट्रोल एंटर करने से क्या होगा, तो ये ट्रिक क्या हो गई हमारी अप्लाई हो चुकी है। अब देखें लास्ट में सबके साथ आपके 20 ऐड हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर ड्यू डेट के ऊपर वर्किंग देख लेते हैं। तो डेट का भी आप जो कंडीशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट की कंडीशन आप कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल और रेंट बिटवीन आप फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर बॉटम वैल्यूज़ जो होगी वो आपकी हम यहाँ पर ले लेते हैं कोटेशन में, क्योंकि जो आपकी डेट होती है वो एज ए टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, तो टेक्स्ट वैल्यू का हमेशा हम कोटेशन में लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कम से कम ले ली है वैल्यू, जो डेट है हमारी 1 जन और 2005, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, डेट जो हमारी होगी 5 मार्च, और यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 2018 और कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम करेंगे इंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखें आपके पास वो ड्यू डेट भी आ चुकी है। तो अभी मैंने यहाँ पर सिंगल फार्मूले पे सेल पे लगा लिया, तो आप उस तरीके सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से जाकर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें और इसको कर दें ओके। तो देखें आपके पास वो डेट फॉर्मेट आ चुकी है। तो अब आप इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं इसको, यहाँ साइज़ बड़ा कर ले, तो देखें इस तरीके से वो आपकी डेटा भी अप्लाई हो जाएगी। परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और हम यहाँ पर सिंपल रैंड फार्मूला यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखें आपके पास परसेंटेज भी आ चुकी है यहाँ पर। और परसेंटेज को अगर आपने बढ़ानी इस तरीके से तो आप यहाँ पर ये भी काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने फार्मूले को एडिट कर लें तो मल्टीप्लाई हुआ जैसे आपने 2 कर दिया और कंट्रोल एंटर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए तमाम वैल्यूज़ इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने सिंपल रखना है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई हटा दें, इसको कंट्रोल एंटर कर दें। और अगर पॉइंट वैल्यूज़ देखनी है पॉइंट में रखना चाहते हैं, और अगर आप परसेंट पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 2 एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई कि रैंड बिटवीन का फार्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।